अब एक नज़र सियासी मंजरनामे पर भरपूर हलचल इस वक्त देखने में आ रही है। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई भी उनसे मिले। क्या ये मुलाकातें किसी बड़े अपोजिशन अलायंस की जानिब हमें लेकर जा रही हैं या महज एक सियासी रवायत का तसलसल है? तो इसके साथ साथ जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस है उसके बुलाने की भी बाज़गश सुनाई दे रही है। तो थिंग्स आर नॉट दैट नॉर्मल। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनकी इंपॉर्टेंस हम ये कह सकते हैं, जो नजर आ रहा है अपेरेंटली वो एक मरतबा फिर से सियासी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये अपोजिशन अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा। हालांकि PTI के शौकत यूसुफजई साहब जो उन्होंने हमारे शो में ये कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो अपोजिशन अलायंस है बन जाए। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है ज़रा हम बात कर लेते हैं। JUIF के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मौलाना खान की मुलाकात हुई पहले PTI से, उसके बाद उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात की है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामूल की मुलाकातें हैं या वाकई में कोई अपोजिशन अलायंस की तरफ मामला जा रहा है? ये दुरुस्त है कि इस वक्त जो है अपोजिशन के अंदर जो है ना एक तशवीश पाई जाती है और वो तशवीश जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ अंदाज में उसका इजहार भी करती हैं और उसके लिए ये कोशिशें भी जारी हैं कि कोई ग्रैंड अलायंस बन जाए। मगर वो अपोजिशन की पार्टियों के अंदर भी कुछ कंट्रडिक्शंस मौजूद हैं जिसको पहले अटेंड करना या जिन कंट्रडिक्शन का जो है वो रिजॉल्व होना जो है वो बेहतर है। तो वो ग्रैंड अलायंस की बात तो चल रही है, काफ़ी सारी आगे बढ़ी भी है, मगर वो उस वक्त कोई किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी जब तक वो कंट्राडिक्शंस जो है वो अटेंड हो जाएंगी और वो उनका तो, कोई सेनेटर साहब, क्या आप ये जो सब पार्टीज मिलकर कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस का भी इरादा रखती हैं बुलाने का? एंड इन केस इफ इट हैपेंस, इसका फिर मकसद क्या हम समझें? अपोजिशन का इस वक्त मंसूबा कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नहीं है बल्कि एक सेमिनार का है और उसमें अभी तक जो है वो JUI का कोई पता नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। मगर रिमेनिंग अपोजिशन का यकीनन ये मंसूबा है और उसके लिए जो है ना वो हफ्ते 10 दिन की जो है ना वो कोई तारीख है आगे, अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है। उसमें द मोमेंट जो है वो हमारे जो है रिजर्वेशन जो है ना रिजॉल्व होती हैं, फिर हम अपनी जो ना पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। मगर रिमेनिंग अपोजिशन का एक सेमिनार करने का। अच्छा कामरान साहब, एक और मामला भी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जारी किया है कि उनकी जान को खतरा है। तो इस सिलसिले में अभी तक कोई इकदाम किए गए हैं मौलाना की सिक्योरिटी के लिए? गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है इस मामले में? ऐसा है कि मौलाना साहब एक्टिव हुए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के में अमन अमान की हालात हैं और उन्होंने एक जरगे के हवाले से अमन को रिस्टोर करने बहाल करने के हवाले से भी कुछ जो है ना वो मूवमेंट की है और शायद जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा सेटअप है या उनके पीछे जो लोग हैं उनको ये मूवमेंट पसंद नहीं आई कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल हो या अमन बहाल हो तो उसका कोई क्रेडिट जो है वो मौलाना साहब की तरफ जाए और उस क्रेडिट को डिसक्रेडिट में बदलने के लिए या उनकी मूवमेंट को स्लो करने के लिए जो है ना ये थ्रेट अलर्ट वाला ड्रामा रचाया गया है। ये आपको याद होगा कि ये इलेक्शन से पहले भी इसी तरह की हरकतें होती थी और मौलाना और उसकी फैमिली की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा महदूद। लेकिन दूसरी जानिब जो मौलाना साहब है, सेनेटर साहब, मुसलसल हुकूमत के खिलाफ बयानात भी तो दे रहे हैं। तो क्या हम फिर समझें कि JUI सड़क पे आने का, एहतजाज करने का कोई इरादा रखती है और कोई इम्कान मौजूद है इसका? हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाजायज़ है, एक जाली इलेक्शन की पैदावार है और इस समझने के साथ साथ अभी तक हमने ये तय नहीं किया कि हम सड़कों पे आएँ या ना आएँ या कब आएँ। वजह उसकी ये है कि हम एक माजी में जो सड़कों पे आए थे और जिसके नतीजे में हमारे लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा कर दी गई। एक तो हमको इलेक्शन में मूवमेंट हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल बना दी गई और फिर देन इलेक्शन में हमारा साइज़ जो है ना वो एक इंतज़ाम के तहत जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। तो उसके बाद हमको इस सिलसिले में प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आगे चलना होगा। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टीज़ के साथ बातचीत भी जारी है
अब मामला देखते हैं चंद हफ्तों में शायद इस मामले की कोई अच्छा कामरान साहब, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ आप हुकूमत को नाजायज़ कह रहे हैं और दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम में आपने इसी हुकूमत का साथ भी दिया था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, लेकिन मौलाना के लहजे में अभी तक कोई नरमी हमें नज़र नहीं आ रही है, मुसलसल तनकीद कर रहे हैं वो हुकूमत पर। इसकी क्या रीज़न है? क्या बातचीत कुछ आगे नहीं बढ़ी, कुछ बेहतरी की तरफ मामलात नहीं गए इस मुलाकात में? मौलाना साहब के पास आए थे यकीनन जो है शहबाज साहब, उनकी कैबिनेट के और कुछ अरकान, वो एक सोशल मामले में आए थे। वो उनकी तबीयत के, उनकी मिजाज पुरसी के लिए आए थे, गुलदस्ता लेके आए थे। वो एक समाजी मुलाकात थी। समाजी ताल्लुकात जो है उसका सियासी मामलात के साथ जो है वो इतना ताल्लुक नहीं होता। गो कि सियासी मामलात भी जो है डिस्कस होते हैं उन समाजी मुलाकातों में, मगर उसका असर उस पर नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ इतना है कि आया ये हुकूमत जो है किसी जालसाजी के नतीजे में, किसी इंतज़ाम के नतीजे में वजूद में आई है। अगर ये कोई इंतज़ाम और जालसाजी नहीं है तो इलेक्शन का ऑडिट करवा के देख लिया जाता है 1 साल में आपका मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और JUIF की सियासत के बारे में हमें बता रहे थे कि वो किस तरफ जा रही है। अब इरादा तो उनका है कि अपोजिशन अलायंस बन सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है।